कैनेडियन सरकार की नजरों में पंजाबी लोग बहुत ही मेहनती, हेल्दी, ईमानदार, भरोसेमंद और रूल्स को मानने वाले होते हैं। इसलिए वहाँ की सरकार भी पंजाबियों को बेहतर सर्विसेज देती है। चढ़ दे लेंदे दी एक ही कहानियां, एक आ ज़मीन ते एक ही पानियां। अस्सलाम वालेकुम वीर भरावो, उम्मीद करदा जिथे होगे हसदे वसदे होगे चढ़दा लैंदा पंजाब रिएक्शन दे विच तुहाडा स्वागत करदे हां। ते अज बड़ा ही वधिया तुहाडे वास्ते वीडियो लैके आए। सवालिया निशान है, सवाल है तुहाडे वास्ते। ते अज वीडियो दा जेहड़ा टाइटल है वो भी है कि पंजाबी कैनेडा क्यों तुर गए। मतलब अक्सर असीं सुनने कि मिनी पंजाब ऑफ कैनेडा, जेहड़ा भी सिख वेखो या पंजाबी पाकिस्तान दा पंजाबी वेखो, इस तरह खास तौर ते इंडिया दे पंजाबी जेहड़े ना जाने की कोशिश करते हैं कैनेडा हाँ जाना, कनेडा लाई होंदी है। बड़ा पैसा रोल के जमीना वेच के, घर वेच के, ट्रैक्टर गिरवी रख के मूवियां दे विच भी अक्सर हकीकत विखाई जाती कि यह चीज़ां पाईयां जांदियां। ते क्यों जांदे ने अज रीजन असीं जानने तुहाडे नाल एक छोटे जी वीडियो दे नाल। ओरिजिनल वीडियो जेहड़े लिंक डिस्क्रिप्शन च जाओ, सपोर्ट करो। चढ़दा लैंदा पंजाब रिएक्शन तुहाडा अपना चैनल है, इन्हें सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन वीडियो फिर असीं करने स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया का सबसे कठिन काम होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश जाना। लेकिन पिछले कई सालों से नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में लाखों भारतीयों ने विदेशों की तरफ रुख किया है, जिनमें ज्यादातर कनाडा जाने वाली संख्या है। अब अगर बात की जाए भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा लोग कनाडा जाते हैं या पलायन करते हैं, तो हमारा जवाब होगा पंजाब, जिसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कनाडा तो साडा मिनी पंजाब है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से पंजाबियों का कनाडा में तेजी से इजाफा हुआ है और एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर काबिज कनाडा में पंजाबियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इसे एक तरह का पंजाब भी कहा जाने लगा है। आज पंजाब में हर घर के युवाओं का पहला सपना कनाडा जाने का होता है, फिर चाहे वो नौकरी के लिए जाना हो या पढ़ाई के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पंजाबियों के कनाडा जाने के सिलसिले की शुरुआत कहां से हुई। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि 1897 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी या दल को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए लंदन आने का ऑर्डर दिया। आदेश का पालन करते हुए घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी कनाडा, जिसे उस समय ब्रिटिश कोलंबिया कहते थे, उसके रास्ते रवाना हुई। इसी टुकड़े में एक सैनिक रिसालेदार मेजर केशर सिंह जी भी थे, जो कनाडा में रहने वाले पहले सिख बने थे। केशर सिंह के साथ और भी कई सैनिक वहीं बस गए और बाकियों ने भारत में आकर बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें वहां बसाना चाहती है। फिर क्या था, इस सिलसिला चल निकला। भारत से सिखों का कनाडा पलायन यहीं से शुरू हुआ। अब बड़ी संख्या में सिखों का कनाडा जाने और वहां नौकरी लेने की बात गोरों को पसंद नहीं आई और उन्होंने वहां जाने वाले भारतीयों का विरोध करना शुरू कर दिया और भारतीयों के ऊपर नस्लीय हमले करने लगे। इसके बाद भारतीय लोगों के कनाडा जाने से रोकने के लिए कानून बनाए गए। जैसे कनाडा आते समय भारतीयों के पास $200 होने चाहिए, जबकि यूरोपियन के लिए केवल $25 थे। हम ये भी समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां और स्ट्रगल के बाद कनाडा में हम भारतीयों या कहें ज्यादातर पंजाबियों ने आज वो स्थान बना लिया है कि पंजाबियों के बिना कनाडा को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। अब अगर आजाद भारत के लोगों का कनाडा प्रेम देखें तो इसे ऐसे समझिए कि एक समय इंडियंस में इंग्लैंड जाने का बहुत क्रेज था, फिर उसके बाद अमेरिका जाकर पढ़ने और वहां की सिटीजनशिप लेने की होड़ लग गई। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत पहले कड़ाई कर दी और ट्रंप के पावर में आने के बाद अमेरिका ने भी इमिग्रेंट्स और वहां नौकरी करने वालों या पढ़ाई के लिए जाने वाले वीजा नियमों में और कड़ाई कर दी, जिससे इंडियंस और दुनिया भर के इमिग्रेंट्स ने कनाडा की ओर रुख किया, जो डेवलपमेंट में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों को टक्कर देता है। और वहाँ पढ़ाई के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स या तो नौकरी की तलाश में जाने वाले लोगों या फिर वहाँ बसने की चाह रखने वालों की ज्यादा से ज्यादा मदद भी करता है। आइए अब समझते हैं आखिर ज्यादातर पंजाबी कनाडा क्यों चले जाते हैं। तो दोस्तों, 2019 में कनाडा में हुए चुनाव में कनाडा की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 18 सिख चुने गए। यहाँ तक कि अनीता आनंद कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर भी है। तो कनाडा की पॉलिटिक्स में इंडियंस, जिसमें से ज्यादा पंजाबियों का काफी दखल है। अब ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह पंजाब और भारत से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस ये वहाँ इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर हैं। तो भारत या पंजाब से जाने वाले लोगों को वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती।
दूसरे कारण को समझे तो इंसान ज्यादातर वहीं जाना चाहता है जहां उसकी जान पहचान या फिर रिलेटिव्स रहते हो। आज के समय में पंजाब में ऐसा शायद ही कोई गांव हो जहां का कोई ना कोई आदमी कनाडा में सेटल्ड ना हो। कई गांवों में तो हर घर से कोई ना कोई कनाडा में है और वहां जाने और बसने में पंजाबियों को ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। अब जो पंजाबी कनाडा में जॉब्स करते हैं या पढ़ाई करते हैं, जब वो पंजाब लौटते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल, बोलचाल, फैशनेबल सामान, रुतबा देखकर बाकी यंगस्टर्स भी इम्प्रेस हो जाते हैं और कनाडा जाने के सपने देखने लगते हैं। एक और कारण की बात करें तो एक समय पंजाब का नाम पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कम प्रोडक्शन जैसी बातों से पंजाबी लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड में कोई खास फ्यूचर दिख नहीं रहा है। इसके अलावा आज के यंगस्टर्स खेती करना भी नहीं चाहते, वो तो बेहतर फ्यूचर की तलाश में कनाडा का रुख कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत हद तक इसके लिए इंडियन और पंजाब गवर्नमेंट्स भी जिम्मेदार है। ये गवर्नमेंट्स पंजाबी यंगस्टर्स के लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज, जॉब्स, मेडिकल फैसिलिटीज का अरेंजमेंट नहीं करा पा रही है, जिससे पंजाबियों को पंजाब में अपना फ्यूचर बेहतर नजर नहीं आ रहा। अब अगर पैसे की बात की जाए तो आज के समय में एक कैनेडियन डॉलर करीब 60 से ज्यादा इंडियन रुपीस के बराबर है। तो इस हिसाब से अगर आप कनाडा में महीने में अगर $2000 भी कमाते हैं तो वो इंडिया में 1,60,000 से ज्यादा होगा। इंडिया में इतना कमाने वालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए ये एक बड़ी वजह है पंजाबियों के कनाडा जाने की। अब अगर स्टूडेंट के लिहाज से देखें तो कनाडा की बेहतर एजुकेशन पॉलिसीज, स्कॉलरशिप, एजुकेशन के साथ अर्निंग, एजुकेशन के बाद 3 से 4 साल में परमानेंट रेजिडेंट्स जैसी पॉलिसीज भी इंडियन स्टूडेंट्स या कहें कि पंजाबी स्टूडेंट्स को कनाडा जाने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। अब अगर कनाडा की सोच के बारे में बात करें तो कनाडा ने साल 2100 तक अपने देश की आबादी 10 करोड़ करने का टारगेट रखा है, जिसमें कनाडा अपने यहाँ ज्यादातर पंजाबियों को बसाने का इरादा रखता है। इसीलिए कैनेडियन सरकार ने पंजाबियों के लिए ओपन डोर पॉलिसी लागू कर रखी है, क्योंकि कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिससे वहाँ के सिटीजन्स भी वहाँ कम रहना चाहते हैं, जबकि पंजाबी इस माहौल में भी वहाँ कड़ी मेहनत करते हैं। कैनेडियन सरकार की नजरों में पंजाबी लोग बहुत ही मेहनती, हेल्दी, ईमानदार, भरोसेमंद और रूल्स को मानने वाले होते हैं, इसलिए वहाँ की सरकार भी पंजाबियों को बेहतर सर्विसेज देती है। इसके अलावा पंजाबी कनाडा की तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, जिस वजह से भी पंजाबियों में कनाडा जाने का क्रेज है। अब अगर इसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़ों की बात करें तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 33 में से एक पंजाबी ने भारत छोड़ा है। लोकसभा में दिए गए एक आंकड़े के मुताबिक 2016 से 2021 के बीच पंजाब और चंडीगढ़ से करीब 9.84 लाख लोग दूसरे देशों को चले गए, जिसमें से ज्यादातर कनाडा गए। एक दूसरे आंकड़े की बात करें तो कनाडा की परमानेंट सिटीजनशिप लेने में वहां की एक्सप्रेस कंट्री स्कीम का बड़ा रोल रहा है। सन 2018 में इस स्कीम से करीब 39,500 इंडियंस ने कनाडा की परमानेंट सिटीजनशिप ली। 2017 में यह आंकड़ा करीब 26,300 था, जिसमें ज्यादातर पंजाबी थे। इसके अलावा साल 2021 में करीब 1 लाख इंडियंस कनाडा के परमानेंट सिटीजन बन गए, जबकि 31 दिसंबर 2021 तक कनाडा में करीब 2,17,410 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पंजाब से ही गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज कनाडा में पंजाबियों की जनसंख्या इतनी है कि इसे दूसरा पंजाब भी कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने लोगों को अपना देश छोड़कर जाना परेशान करता है। पंजाब के गेहूं और सरसों के साग की महक कनाडा के सपनों में खोती जा रही है। हमारी सरकारों को इस समस्या की ओर ध्यान देना होगा, जिससे हम अपने पंजाबी भाइयों के साथ अपने देश की तरक्की में मदद कर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस लेवल पर कनाडा जाने वाले पंजाबियों से भारत को नुकसान होगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो इतना ही सी खत्म हो गया। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो सी। मेरे ख्याल से सबसे हैरानी वाली गल ऐसी कि इंडियन इतने गए उथे पंजाब दे, वो तो गल है ही है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर इंडिया दा ते नाल दुनिया कनाडा दी तीसरी राष्ट्र भाषा भी पंजाबी। तो दूसरी गल बड़ी छाप है उथे पंजाबियों दी। मैं कहना चाहना कि बड़ी आसानी है पंजाबियों नूं जान।
ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਹਰ ਤੀਜ ਮਤਲਬ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰਦ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 33 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹਰ 33 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੂਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ 100 ਸਾਗ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਿਆ ਸਾਗ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅਗਰ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪੈਸੇ। ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਕਰੀਆ ਲਮਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਸੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਛਾਪ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਕਰੇ ਲਮੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣ ਡਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਛੱਡ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਕਰਿਆ ਲਮਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ YPG ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾएं ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਟ ਪਾਈ ਟਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 20-30,000 40,000 ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਉਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਉਹ ਸਸਤੀ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਅਗਰ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੜੇਗੀ, ਕਣਕ ਵੇਚੋਗੇ ਉਹ ਸਸਤੀ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ। ਉਹ 8,000 ਦਾ ਤੇ 12,000 ਦਾ ਜੇ DAP ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12,000 ਦਾ ਮਣ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ।
ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ੇ ਦਾ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਉਹੀ ਦੇ ਸ਼ਕੂਲ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਆ, ਉਹੀ